पूर्व शिक्षा मंत्री ने वर्तमान शिक्षा मंत्री को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई साहब लपेटा लपेटा और ऐसा लपेटा कि न जाने कितने मुद्दे गिरा दिए। बात कर रही हूँ पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी की और हाल ही के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की। हाल ही में आपको पता है कोटा में एक बहुत ही बड़ा धार्मिक समारोह कहे, प्रोग्राम कहे, आयोजित हुआ था। आयोजन करने में हाथ था मदन दिलावर जी और उनके सुपुत्र का, और मदन दिलावर जी ने इसको लेकर न जाने कितने ट्वीट्स कर डाले। तो सबसे पहले कटघरे में वो यही खड़े हो गए जब पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने तो कह दिया कि भाई साहब एक धार्मिक प्रोग्राम को लेके आपने इतने ट्वीट कर डाले। आपने आपके शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में क्या शिक्षा विभाग के लिए इतने ट्वीट किए थे कभी? और तो और कई ऐसे मुद्दे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जो शायद आपको सुनने चाहिए, क्योंकि अभी भविष्य में या फिर कभी भूतकाल में भी आपके बच्चे शिक्षा विभाग से तो जुड़े हुए होंगे। पढ़ने वाले तो सभी हैं, आपके हमारे सभी के बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में, तो ये सारी चीजें शायद आपको सुननी चाहिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो बाबा कहकर तंज कसा शिक्षा मंत्री को, कहा कि बागेश्वर धाम गए और राम कथा पर फोकस कर रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग की हालत खराब है। और शिक्षा विभाग की हालत न केवल मदन दिलावर के कार्यकाल में बल्कि अभी तक देखा जाए तो सभी के कार्यकाल में खराब ही रही है। न टीचर्स होते हैं, न बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिलती है, खाना नहीं मिलता है, टॉयलेट क्लीन नहीं मिलते हैं, न स्टेशनरी होती है, कुछ भी नहीं मिलता है। केवल सरकारी स्कूल के नाम पे मिलता है तो शिक्षकों को वेतन मिलता है, चाहे वो स्कूल में आए या ना आए। और ये वास्तविक सच्चाई है। अगर इस पर कोई नेता कुछ कहना चाहे तो हमसे जरूर जुड़िएगा। अब एक नहीं दो नहीं, हाल ही में हमारी सोनिया ने एक स्कूल में जाके बहुत ही अच्छा जो रिपोर्टिंग किया। उससे पहले हम भी एक स्कूल में गए थे जब झालावाड़ में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था, तब हमने जयपुर के कुछ स्कूलों में जाकर देखा था कि बहुत बुरी अवस्था में है जयपुर के कुछ स्कूल भी। और मानेंगे नहीं आप, जयपुर के कुछ प्राइम एरियाज के स्कूल थे, तो जब प्राइम एरिया की स्कूल की हालत ऐसी है तो ग्रामीण क्षेत्र में जाके तो बच्चे न जाने कितने परेशान होते होंगे। और कई चैनल्स पे और भी देखा कि सरकारी स्कूल की क्या हालत है, ये तो दिखाई भी दे रही है। टीचर्स को ये नहीं पता कि भाई हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, टीचर को ये नहीं पता परिवहन मंत्री कौन है। तो जब ये सारे छोटे छोटे जवाब टीचर को नहीं पता तो बच्चों तक तो कैसे ही जाएंगे। जहाँ पर शिक्षा ज्ञान देने वाला ज्ञानी अगर थोड़ा अज्ञानी निकले तो बच्चों तक वो ज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। मंत्री जी ने राम कथा पर 81 ट्वीट किए, लेकिन 2 साल में शिक्षा विभाग में नवाचार पर 8 ट्वीट भी नहीं कर पाए। ये बात तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कही थी कि सबसे पहला मुद्दा इसलिए उठ गया क्योंकि भाई साहब धार्मिक चीजों पर इतना फोकस कर रहे हैं कि वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। और कई मीडिया बंधु सोशल मीडिया पर भी और ट्विटर पे खास करके ट्रोल इसलिए कर रहे हैं दोनों ही शिक्षा मंत्रियों को कि भाई साहब हमारी जो लोकतंत्र की सरकार है वो यही फंस के रह गई है, वास्तविकता से रूबरू नहीं होते हैं ये लोग। जहां दुनिया एआई के मोड में चल रही है वहां पर हमारे लोग धर्म के मोड पर चल रहे हैं। इनका ध्यान केवल और केवल मंदिरों पर रहता है। शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, पानी, ये सारी चीजें मूलभूत सुविधाएं तो ये भूल ही जाते हैं। सरकारी स्कूलों में 2.25 लाख छात्र कम हो गए विभाग की बदहाली के कारण। अब ये एनालिसिस तो आप समझ ही पा रहे हैं कि पिछली सरकार से वर्तमान सरकार के बीच 2.25 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन अपना वापस ले लिया है। मतलब बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ दी होगी क्योंकि सरकारी स्कूल में शायद वही बच्चे आएंगे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ के पेरेंट्स होंगे जो थोड़े बहुत सक्षम हो गए होंगे तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया होगा क्योंकि देख लिया सरकारी स्कूल में कुछ होने नहीं वाला है उनके बच्चों का, तो उज्जवल भविष्य कैसे बनेगा जब उज्जवल स्कूल ही नहीं है। स्कूल में अगर छत गिर रही है, गंदे वॉशरूम में बच्चे जा रहे हैं, और गंदे वॉशरूम से याद आया कि बालिकाएं पानी नहीं पीती है क्योंकि वॉशरूम जाना पड़ेगा और वॉशरूम की हालत ऐसी है कि देखी नहीं जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है। अब सोचिए कितना स्तर गिरता जा रहा है हमारे देश का, जहाँ पर पानी पीने से इसलिए रोक रही है बच्ची खुद को कि भाई साहब वॉशरूम न जाना पड़े, क्योंकि वॉशरूम की हालत तो आप देख भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस स्कूल में मैं गई थी और जिस स्कूल में सोनिया भी गई थी, दोनों की ही हालत ऐसी थी कि वॉशरूम में जाना तो दूर की बात है, जहाँ पर एंटर जहाँ से करते हैं वहां से ही वापस लौटने का मन करता है। और मेरे वाले वीडियो में तो आप देखिएगा, एंटर करते ही मुझे खुद को ऐसा हुआ कि मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, इतनी दुर्गंध थी वहां पर। तो बच्चे उसमें जाके उसे यूज कैसे करेंगे? ना वहां पर पानी मिलेगा बच्चों को, ना सफाई मिलेगी, इन्फेक्शन का डर और बढ़ जाता है। 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन ट्रांसफर में भ्रष्टाचार चल रहा है। मशीन लगाकर तेजी से ट्रांसफर किए जा रहे हैं
और ये बात तो बहुत समय से चलती आ रही है, डोटासरा जी के कार्यकाल में भी चल रही थी और अभी भी चल रही है कि स्कूल्स में टीचर नहीं है। आप यकीन मानिए हमारे पास जो हमारा जो कांटेक्ट नंबर हम डिस्प्ले करते हैं न्यूज में, उस पे इतने सारे बच्चे, इतने सारे परिजन, इतने सारे शिक्षकों की कंप्लेन आती है कि हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं है। 285 बच्चे एक स्कूल में हैं जहां पर केवल 4 या 5 टीचर हैं। अब सोचिए किस टीचर के हिस्से में कितने बच्चे आएंगे, कितनी कक्षाएं वहां पर होंगी। इस प्रकार करीबन 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। एग्जाम करवाते नहीं है, करवाते हैं तो पद नहीं होते हैं। न जाने क्या चल रहा है हमारे राजस्थान में। मिड सेशन में 55 शिक्षकों के ट्रांसफर किए, उनके इलाके में 85 तक। बाड़मेर जैसलमेर जैसे जिलों का जिक्र किया उन्होंने। अब देखिए कि किसी भी शिक्षक को सरकारी नौकरी चाहिए ताकि अपना भविष्य उज्जवल बना सके, लेकिन बाद में उन्हें असलियत दिख जाती कि भाई साहब हमारे देश की क्या हालत है, थोड़े से पैसे दे देंगे, थोड़ी सी अब अप्रोच लगवा देंगे, शिक्षा मंत्री जी हमारा ट्रांसफर करवा देंगे, हम तो आराम से सुकून से रहेंगे जहां पर हम रहते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ मेरे भी परिचित ऐसे हैं, अलवर शहर के रहने वाले हैं और कहां पर, जैसलमेर की बॉर्डर पे जाके एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। 5वीं कक्षा तक वो स्कूल है, केवल उसमें 18 से 20 बच्चे हैं। एक भी बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं है, एक भी बच्चे के पास कोई सुविधा नहीं है। कुल 3 या 4 टीचर वहां पर मौजूद हैं। वो सभी मिलकर बच्चों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 4th ग्रेड के टीचर को क्या मिलेगा, 3rd ग्रेड के टीचर को क्या मिलेगा, अपनी सैलरी में से वहां पे रहना भी है, घर भी भिजवाना है, अपने बच्चों को भी पालना है, उन बच्चों की भी सेवा करनी है। तो ये हाल इस वक्त हमारे शिक्षा विभाग का है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हाईकोर्ट की चेतावनियां अनसुनी की जा रही है। और अब ये और सुन लीजिए आप, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के चक्कर में स्कूल और बंद होने लगे हैं। 44,000 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि वैसा विभाग चला रहे हैं। अब सवाल डोटासरा जी ने उठाया तो थोड़ा सवाल उनसे भी कर लेते कि चलो ठीक है, आपने जो सवाल उठाया उसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन शायद ये सवाल आपसे भी पूछना जाना चाहिए था और अभी भी पूछ सकते हैं कि आपके कार्यकाल में ये सब हो रहा था, तब आपने गौर क्यों नहीं किया। क्योंकि उंगली उठाना आसान है, लेकिन उन्होंने खुद भी कही थी कि मेरे दादाजी कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, कीचड़ उछड़कर खुद पर आ जाता है। तो शायद वो वाली कहावत भी सही हो सकती है कि दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते जब खुद के घर शीशे के होते हैं। तो आरएसएस का नंबर 1 मंत्री बताकर व्यंग किया और कहा राम कथा सुनाओ लेकिन राजस्थान में हंगामा मत मचाओ। अब देखिए, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं वहां पे धर्म को सर्वोपरि रखा जाता है। राम जी के लिए कोई कुछ गलत नहीं कह सकता है, लेकिन ये सारे पद जिसलिए जनता ने उन्हें दिए हैं वो काम हो नहीं रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, आप क्या कहेंगे बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।